हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप लोग मुझे देख रहे हैं ई टाइम्स पर। जिम में मैं रोज बोलता था, मैंने कहा शालीन भाई कर, क्योंकि मैं पहले अंकित भाई और शालीन भाई दोनों को बोल रहा था कि प्लीज आप कर लोगे ना तो मैं भी साइन कर दूंगा, आप कर लोगे मैं भी साइन। तो अंकित भाई भी करने वाले थे बट उनका फिर शो आ गया स्टार का तो वो करने लग गए। फिर मैंने शालीन भाई को बोला, इनका भी शो आ रहा था, कुछ तो आ रहा था, तो यार कहते मैं उधर बिजी हूँ, तो आई थिंक वो डिले हो गया। तो मैंने कहा भाई कर लो कह रहे रुक जा रहा हूँ कल मीटिंग करने। अच्छा, फिर पता चलता है कि शाम को कि हो गया। समर्थ भी था तब भी तसल्ली थी क्योंकि वो भी अपना ही था। वही डर का सामना करने जा रहा हूँ और मेरे राइट हैंड में ना इंजरी है। मेरे बचपन में एक्सीडेंट हुआ था तो इसमें पकड़ कम है, मतलब होल्डिंग पावर बहुत कम है। गुस्सा आता है पर मैं इग्नोर करने लग गया हूँ। मतलब मेरी फैमिली कहती है कि घर लेना है बॉम्बे में, पर मेरा मन नहीं है बॉम्बे में घर लेने का। मैंने सुना तू खतरों नहीं करना चाहता, ड्रीम है ये सच में हो रहा है, ऐसा भी रहता है। Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijay Tiwari and today I have with me Abhishek Kumar who's all set to conquer his fears with Khatron ke Khiladi 14. So Abhishek, welcome to E-Times. Thank you ma'am, thank you so much. It's my pleasure to welcome you and tell me खतरों के खिलाड़ी की कब से नाम चल रहा था, फाइनली आप बात कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी बार मैंने पूछा है एक लंबी खामोशी होती थी। मैम क्योंकि साइन नहीं किया था ना तो कैसे बोल दूं, ना भी बोलूंगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मना कर रहा है, हाँ बोल दिया तो कहेगा हाँ करा तो है नहीं इसने। तो कंफ्यूज था मैं बहुत दोनों को लेके कि मेरे को करना है नहीं करना है, इसलिए मैं आपको आंसर नहीं दे पा रहा था। फाइनली अभी कुछ दिन पहले ही साइन किया और खबरें तो तब भी आ रही थी कि हो गया। मैं क्या अभी कैसे हो गया, अभी तो करने तो दो। बट क्या वजह थी हाँ बोलने की, क्योंकि कुछ ना कुछ फियर्स हैं अभिषेक आपके जिनके बारे में आपने खुल के बात की है बिग बॉस के घर में भी, और अब जब भी आप अपना व्लॉग भी करते थे उसमें भी आपने बताया था। तो वो डर को कैसे मिटाने वाले हो आप, जो फियर्स हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिक आप महसूस करते हैं, आप अंडर वाटर सेफ नहीं महसूस करते? तो मैम वही तो है ये शो की अपने फोबिया को ओवरकम करना और उस चीज से लड़ना और आगे बढ़ना, और ये तो मैं करता ही आया हूँ अपने फियर से सामना तो मैं करता ही आया हूँ डर का। वही डर का सामना करने जा रहा हूँ और मेरे राइट हैंड में ना इंजरी है। मेरे बचपन में एक्सीडेंट हुआ था तो इसमें पकड़ कम है, मतलब होल्डिंग पावर बहुत कम है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया मेन रीजन नहीं था, क्योंकि फोबिया सबको होते हैं ना, आपको भी कोई ना हाइट का होगा, मे बी किसी चीज का होगा, फोबिया सबको होता है। बट ये था कि इसका तो कुछ है ही नहीं, इसका तोड़ नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा डाइसी था। फिर मेरे को टीम ने बताया कि हर स्टंट फिजिकल स्ट्रेंथ का फिजिकल नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि वही करना है। फिर मैंने देखे, फिर मैंने रवि दुबे सर से बात की, उन्होंने बोला कि भाई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कर तू। फिर घर पे बात की सबसे, सबने बोला कि तू पागल है, तू मना भी कैसे कर सकता है। फिर मैंने कहा चलो अब कर लेते हैं, जय माता दी जय श्री राम बोल के मैंने साइन कर दिया। और तो अभी मेरी बात हो रही थी शालीन से और शालीन कह रहे थे कि अभिषेक एक रीजन था मेरा ये शो करने का, क्योंकि उसने मुझे बोल के बहुत बोला मैंने उसको, हाँ करवा दिया। सही बात है, सही बात है। जिम में मैं रोज बोलता था, मैंने कहा शालीन भाई कर, क्योंकि मैं पहले अंकित भाई और शालीन भाई दोनों को बोल रहा था कि प्लीज आप कर लोगे ना तो मैं भी साइन कर दूंगा, आप कर लोगे मैं भी साइन। तो अंकित भाई भी करने वाले थे बट उनका फिर शो आ गया स्टार का तो करने लग गए। फिर मैंने शालीन भाई को बोला, इनका भी शो आ रहा था, कुछ तो आ रहा था, तो यार कहते मैं उधर बिजी हूँ, तो आई थिंक वो डिले हो गया। तो मैंने कहा भाई कर लो कह रहे रुक जा रहा हूँ कल मीटिंग करने। अच्छा, फिर पता चलता है कि शाम को कि हो गया साइन। जी, तो अभी इस बात की खुशी है कि कोई एक अपना सा भी है शो के अंदर। वैसे तो सारे लोगों को जानते हैं आप और अब जल्दी बना भी लेते हैं दोस्ती, लेकिन एक शालीन के साथ एक अलग बॉन्ड है आपका, तो अब वो बड़े भाई मानते हैं आप उनको, और वो इस शो में भी है, तो एक वो तसल्ली है कि चलो अपना कोई है। जी मैम, तसल्ली तो है। समर्थ भी था तब भी तसल्ली थी क्योंकि वो भी अपना ही था। बाकियों के साथ मैं इतना अभी घुल मिल नहीं पाया हूँ क्योंकि अभी मिले ही नहीं है। वहीं जाके घुल मिल पाएंगे जो भी सीन होगा। पर मैं हूँ, आप जैसे बोलते घुल मिल जाता, मैं नहीं घुलता मिलता जल्दी, मैं रिजर्व हूँ थोड़ा सा। अगर एक बार खुल गया फिर तो मैं बहुत ही ओपन हूँ। और
अभी तो शालीन भाई ही हैं जिनके साथ, बाकी वहाँ जाके तो सब घुल मिल जाएंगे ही मुझे। क्योंकि आपने समर्थ का नाम निकाला इसलिए मैं पूछूंगी जी। कि समर्थ ने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था कि यू केप्ट इन टच विथ हिम, और आप उनका हाल चाल पूछते रहते थे, जी। यू वुड चेक ऑन हिम कि वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं। जी। ये जो दोस्ती है, या कह सकते हैं ये एक ह्यूमन नेचर है आपका, इंसानियत है। इंसानियत है जी। ह्यूमन साइड है आपका। वो मतलब कैसे आपको अलाउ करता है कि आप बेपरवाह होकर सामने वाले को फ़ोन करके पूछ रहे हैं? मतलब आपको अंदर से लगता है कि यार मैंने इतना दिन बिताया किसी के साथ, तो एक बनता है। मैम उस जोन से गुजरा हूँ तो पता है कि वो जोन कैसा है, और उस टाइम अगर वो मेरे को फ़ोन कर रहा है मतलब वो मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, ऐसा तो कोई फ़ोन नहीं करेगा। बिल्कुल। और अगर जिस बंदे से उस जोन में कोई एक्सपेक्टेशंस रखता है वो आगे से रिवर्ट ना करे तो और हर्ट होता है। तो मैं नहीं चाहता वो और हर्ट हो, क्योंकि बिग बॉस में बहुत चीज़ें इधर उधर हो गई थी और घर भी वैसा था, बहुत सिचुएशन वैसी थी। तो अभी मैं चाहता हूँ वो उस जोन से जल्दी निकले। मैं तो चाहता था यहाँ पे आए ताकि वो जोन उसका ख़त्म हो, खतरों पे फोकस हो, बट आई थिंक वो इंजरी की वजह से नहीं आ पा रहा है, पर आना चाहिए था। बाकी फ़ोन में कर लेता हूँ उसको, ठीक है तू नहीं है, हम मिलते हैं तो अच्छा वाइब भी करते हैं। बाकी वो मेरे से ज़्यादा मैच्योर है वैसे, और मेरे से कम इमोशनल है, सेंसिटिव कम है वो, तो वो ओवरकम कर जाएगा। बट ये कह सकते हैं कि आपने एक पहल की, वो बहुत अच्छी बात है। मतलब पहल इन द सेंस इस तरीके से आपने लोगों को भी समझाया कि एक कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब आपको बाकी चीज़ें छोड़कर एक अपना इंसानियत जो आपको अंदर से आती है वो करना चाहिए, ईगो वगैरह नहीं रखना नहीं मैम, वो अच्छा लड़का है। ईशा भी बुरी नहीं है, समर्थ भी अच्छा है, प्रेफरेंसेस अलग हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि ईशा करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, अपने अपने चॉइसेस होते हैं, अपनी अपनी चॉइसेस हैं। समर्थ भी आगे बढ़ना चाहता है, पर वो ईशा के साथ बढ़ना चाहता था, वो नहीं हो पाया। मैं भी आगे बढ़ना चाहता था ईशा के साथ, वो नहीं हो पाया। मेरे में तो बहुत खामियां थी, समर्थ में तो नहीं थी। अब उनका क्या था मुझे नहीं पता, पर बस वही है कि अब नहीं बनी तो क्या कर सकते हैं, अब आगे बढ़ो, मूव नहीं करना एक लास्ट ऑप्शन होता है। ये जो आपका सेल्फ अवेयरनेस है, आपसे मुझे बात करते वक्त रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे में बहुत खामियां थी। अपने आप को जो हमेशा आप कसूरवार ठहराते हो चीज़ों के लिए, ये बिग बॉस के बाद रियलाइजेशन हुआ उस जर्नी के दौरान, या हमेशा से था ऐसा? क्योंकि मैंने बिग बॉस के बाद ज़्यादा आपको बोलते हुए देखा है कि उसके बाद कोई बदलाव आया। घर में भी आप कहते थे कि मेरी वजह से हुआ, मैं घर में भी, घर से पहले भी, और उडारियां की पूरी कास्ट को, सबको मैं ही बोल रहा था कि उसका कुछ हो नहीं है, मैं ही गलत हूँ। ठीक है, वो सब मैम नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो उसके बाद की जर्नी रही है, बिग बॉस के बाद की जर्नी, क्या वो अपने आप में बहुत चेंजेस लाया है उस जर्नी ने? कि आपको बहुत चीज़ें और भी समझने आने लगी जो शायद उसके पहले नहीं आई, एक मैच्योरिटी भी आ गई लाइफ को लेकर? बहुत चेंजेस आए हैं मैम लाइफ में। मैं बहुत हम्बल हो गया हूँ, मैं बहुत ग्राउंडेड हो गया हूँ, मेरा पेशेंस लेवल बढ़ गया है। गुस्सा आता है पर मैं इग्नोर करने लग गया हूँ। जैसे सपोज मेरे को किसी चीज़ पे गुस्सा आ गया, उस चीज़ को मैं इग्नोर करके निकल जाता हूँ, किसी और को बोलता हूँ प्लीज़ हैंडल कर ले यार, मैंने अगर हैंडल किया तो खराब बिगड़ जाएगा। हाँ। तो वो हो गया। फैमिली प्रायोरिटीज़ और बढ़ गई हैं, पहले भी बहुत थी बट अभी और बढ़ गई हैं। छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू पता चल गई है, खाना वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अंदर नहीं मिलता था। मतलब किसी से कैसे बात करनी है वो पहले भी मेरा अच्छा था, और सिचुएशन को समझ के डिसीजंस लो। अब वो मैं भी? हाँ, मतलब मैच्योर बन के निकला हूँ, जो कि मेरी मम्मा ने भी बोला कि तू कितना समझदार हो गया। तो वो मेरे को भी रियलाइज होता है इंटरनली कि हाँ, अब मैं डिसीजन जब लेता हूँ तो मैं कुछ सोच समझ के लेता हूँ। मैं फालतू खर्चे मेरे बंद हो गए हैं। नहीं तो अभी तक मैं कोई नई बड़ी गाड़ी खरीद के बैठा होता जैसे मैं पहले का होता, क्योंकि जब पैसे आए थे आप कहते चलो यार ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, बट अभी मेरे को वेस्ट नहीं करना है, मेरे को वो सेव रखने हैं किसी और चीज़ के लिए। क्योंकि
गाड़ियां मेरे पास 2 हैं, अच्छी हैं, क्यों जबरदस्ती तीसरी खरीदनी है, कुछ और करना। तो वो चौड़बाजी खत्म हो गई है, जैसे पहले थी चौड़ थी मेरे में कि ओ आ गड्डी लेनी। तो थोड़ी पार्टीज नहीं करता हूँ मैं। हाँ, मैं रात को पार्टी नहीं करता हूँ कि पार्टी की तो अगला दिन खराब होगा। डाइट पे फोकस हो गया है। गलत मलत तो मैं खा ही नहीं पाता हूँ। मैगी खिला दोगे आप, अभी मैंने वैसे गुलाब जामुन खाए हैं, मीठे की क्रेविंग रहती है मेरे को। मैगी वगैरह खिला दोगे मेरा पचता ही नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। आप कह रहे थे पैसा सेव कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ किसी और चीज़ के लिए, क्या खास चीज़ है वो? ऐसे कुछ घर, मतलब मेरी फैमिली कहती है कि घर लेना है बॉम्बे में। पर मेरा मन नहीं है बॉम्बे में घर लेने का, क्योंकि मुझे लगता है रेंट ज़्यादा सॉर्टेड रहता है। वो एक इतनी बड़ी अमाउंट दो, फिर उसका लोन रखो या वो रखो, इससे अच्छा आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट करके उसका जो आ रहा है उसको उसमें, मतलब बहुत माइंड में अलग अलग चीज़ें। मेरा जो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट वाला बंदा है, वो मेरे को समझाता रहता है घर मत लेना, ये करना है, इसको यहाँ से इसको ये कर देंगे। तो बहुत चीज़ें समझा, तो मैं फादर को समझाता हूँ। तो फैमिली की तो यही होता है ना कि घर ले ले यार। तो मैंने कहा आप वहाँ घर ले लो, जैसे चंडीगढ़ में तो वहाँ पे आप एक और ले लो चाहे, यहाँ पे मत लो, क्योंकि वहाँ आप आना जाना आपका लगा रहेगा। मेरा यहाँ पे मैं संभाल नहीं पाऊंगा, मेरे को रेंट पे रहने दो। और वहाँ पे स्पेशियस घर भी मिल जाएगा आपको उतने पैसे में जितना यहाँ पे आप रेंट दे रहे हो, और फिर वो लोन का चक्कर जो कभी खत्म नहीं होता। बट मैं सेव किसी और चीज़ के लिए कर रहा हूँ कि आगे किसी कोई कुछ मेरे को नीड हो, या मेरे को कुछ बनाना हो, मेरे को कुछ क्रिएट करना हो, क्योंकि मेरा माइंड प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग में भी रहता है। हाँ, जैसे रवि और सरगुन ने किया जी, वैसा कुछ मेरे माइंड में चलता रहता है। तो क्या पता मैं यूट्यूब पे कुछ वेंचर खोल लूँ, या मैं कोई कैफे ओपन कर सकता हूँ। बिजनेस माइंड मेरा है वैसा, तो वो मेरा माइंड ज़्यादा चलता है। कमिंग बैक टू खतरों के खिलाड़ी, फोबियाज की तो हमने बात कर ली कि वो ओवरकम हो जाएगा और वहाँ जाके बेसिकली हमें पता चलेगा। बट कितनी खुशी है, पहले रियलिटी शो में सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला है। नाउ रोहित शेट्टी जो एक्शन के माई बाप है बिग बॉस, अगर हम बात करें बॉलीवुड में, तो उनके साथ काम करने की कितनी खुशी है। उनके सुपरविजन में उनके डिज़ाइन किए हुए स्टंट्स करने का मौका मिलेगा, वो चीयर करेंगे, मोटिवेट करेंगे आपको, वो कितनी खुशी देता है ये बात? मैम बहुत ज़्यादा खुशी है। बिग बॉस में सलमान सर, करण जौहर सर, अरबाज सर, सोहेल सर, अभी रोहित शेट्टी सर, अभी अवार्ड लिया मैंने शिल्पा शेट्टी मैम के हाथों से। तो मतलब आप समझ सकते हो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि मैं कहाँ से कहाँ आ रहा हूँ धीरे धीरे। और मैं वो हर एक चीज़ का ग्रेटफुल भी हूँ कि भाई क्या हो रहा है, मतलब ड्रीम है ये सच में हो रहा है, ऐसा भी रहता है। तो वही है, रोहित शेट्टी सर के साथ जब मैंने पहले भी स्क्रीन वहाँ पे शेयर की थी तो मैं देख के शॉक हो गया था। लंबे चौड़े है ना, अलग पर्सनैलिटी में जाके मैंने पैर छुए। और अभी भी मैंने देखा है ये फन जोन में भी रहते हैं, फ्रेंडली भी रहते हैं, आपको गाइड भी करते हैं। तो वो चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं, और मैं निराश नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। जी, जो लास्ट मीटिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी रोहित सर के साथ। तो इस बार अब अपना एड़ी चोटी का जोर लगाओगे कि ऐसा इम्प्रेस करके रखूँ, इम्प्रेस करके निकलूँ कि वो पिछली याद ना रहे? आई थिंक नहीं रही होगी। वो मैम घर वैसा था, आपको भी पता, आप बिल्कुल। और वहाँ से आई थिंक अगर कंटेस्टेंट्स निकल गए हैं तो सर तो निकल ही गए होंगे। इतना उनको, बट उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने सुना तू खतरों नहीं करना चाहता, तो मैंने कहा सर हाँ, फोबिया तो हर किसी को होता है, उसी को तो डर से भगाना होता है। मैंने कहा जी सर। तो बिल्कुल मैं तो 1% मेरे माइंड में 0.01% नहीं था कि मैं खतरों कभी भी करूँगा। बट कन्विंस कैसे हो गए? क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा था कि आप करोगे। मुझे खुद को नहीं लग रहा था, बट वही रवि सर, शालीन भाई, अंकित भाई, करण भाई, अरिजीत तनेजा भाई, सबने मेरे को सबसे पूछा मैंने खुद कि सर ऐसे ऐसे है बताओ। सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और सबने पॉजिटिव एक्सपीरियंस बताया। जो गए, अंकित भाई और शालीन भाई तो नहीं गए। हाँ। तो इसलिए बस कि मैंने कहा यार
लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बोल रहे हैं और थोड़ा प्रेशर है अच्छा परफॉर्म करने का इस बार। बिग बॉस में प्रेशर नहीं था, इस बार एक प्रेशर है कि यार अच्छा, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत है, मुझे भी खुद से बहुत ज्यादा है और मेरे को एक्चुअली में ये इस बार तो ट्रॉफी लेकर आनी है। और कैसा लगता है अभिषेक कि जिन लोगों ने आपके साथ काम किया, चाहे वो अंकित हो, प्रियंका हो, सरगुन हो, रवि हो, दे ऑलवेज हैव गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट यू। जब आप घर के अंदर भी थे, चाहे वो सरगुन हो, रवि हो, सब हमेशा बोलते थे कि यार बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। कितनी खुशी होती है कि आपने जिन लोगों के साथ अपना करियर स्टार्ट किया वो इतने सालों बाद भी आपके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं। जी मैम, इतने साल तो नहीं हुए, मतलब फिर भी मतलब लोग भूल जाते हैं ना, अपने नए एक्टर्स को याद रखते हैं। वो उनकी अच्छाई है मैम, वो मेरी अच्छाई नहीं है। अगर बट आपने कुछ तो अच्छा इंप्रेशन छोड़ा होगा तभी तो याद है। अभी करणवीर भाई मिले थे मेरे को, अभी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि रवि का फोन आया था, बोला था अभिषेक मेरे बच्चे का ध्यान रखना। ओह हाउ स्वीट, कि बहुत अच्छा लड़का है वो और सुंदर होता जा रहा है वो। मैंने कहा अच्छा। तो रवि सर तो मेरे को जिम में ऑलमोस्ट रोज मिलते हैं और मतलब वो बहुत अच्छे लोग हैं मैम, रवि सर सरगुन मैम, मतलब नेक्स्ट लेवल अच्छे हैं। आप भी मिले हो, आपको भी पता ही होगा, कोई इंसान उनके बारे में बुरा नहीं बोल सकता। मतलब इतने प्यारे इंसान है रवि सर सरगुन मैम, अंकित भाई, प्रियंका, सब बहुत प्यारे। और मेरी पूरी उड़ारियां की फैमिली है ना, वो मेरी अभी भी फैमिली है। जो मेरी सिमरन दीदी थी उनको मैं अभी भी दीदी बोलता हूँ, जो रश्मीत थी छोटी बहन उसको मैं बहन बोलता हूँ, जो बूजो अंकित भाई का फ्रेंड बना था वो मेरा अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है। अभिराज मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सत्ती जी जो मेरी मदर इन लॉ प्ले करती थी मैं उनको अभी भी सत्ती डॉन बोलता हूँ। मेरी माँ जो रियल में प्ले करती थी मैं उनको माँ बोलता हूँ। अंकित भाई को वीरा भैया बोलता हूँ, तेजू जी को, प्रियंका को तेजू जी बोलता हूँ। तो जो भी कैरेक्टर्स हैं सब मेरे उतने ही क्लोज हैं। कभी भी मैं जाऊं मैं मिलता हूँ। अभी शादी गया था अंकित, सिमरन दीदी की शादी थी, चेतना दीदी की, वहाँ पे सब आए थे। हाँ वो फोटोज देखे हमने। तो बस वो वैसा बॉन्ड है। हाँ तो इसलिए सब, और एक्चुअल में सब बहुत अच्छा बोलते हैं और सबको ऐसा लगता है मेरी सक्सेस मतलब वो भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। मतलब वो वैसे लेते हैं कि तू हो रहा है ना, हम खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। तो मतलब कुछ तो अच्छा किया होगा ना कि मैं अगर सक्सेसफुल हो रहा हूँ तो वो भी उस चीज में खुश हैं। हाँ वो अपनी खुशी मानते हैं। जी वैसा। इस शो के लिए प्रिपरेशंस क्या चल रही हैं? कुछ प्रिपरेशन करने का मौका मिला, स्विमिंग या कुछ, क्योंकि अंडर वाटर बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना पड़ता है सब। स्विमिंग में गया था पर सीख नहीं पाया हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं था। एंड मोमेंट पे साइन हुआ 15 दिन 20 दिन पहले, और मतलब बॉडी थोड़ी अच्छी हो गई है। डाइट वाइट का ख्याल रख रहे हो? डाइट तो मेरी प्रॉपर है मैम, वो तो निकलते ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। और बस आज गुलाब जामुन खा लिए। वो तो एक्सरसाइज करके कर लोगे बैलेंस? हाँ वो मैं बैलेंस कर लूँगा। मतलब मैं एक कैलोरीज मेरा काउंट होता है, तो अगर मैंने वो खा लिया तो मैं एक अपनी मील छोड़ दूंगा उसके लिए। ओ बाबा, तो इतने स्ट्रिक्ट हो आप? मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और मेरे को बहुत भूख लग रही है बट मैं डाइट कोक पिया। ओके तो आपका मतलब किस तरीके से रहता है? डू यू अवॉइड थिंग्स लाइक जैसे गुलाब जामुन आप अवॉइड करते हो? मैं बहुत रेयर खाता हूँ। जैसे अभी काजू की बर्फी खाई थी मैंने घर जाके, दिल्ली में शूट कर रहा था तब भी मैंने गुलाब जामुन खाया। तो मैं एक अपनी डाइट स्किप कर देता हूँ, जैसे मैंने रात का डिनर मिस कर दिया या कोई बीच में जो मेरा सैलेड का पोर्शन है वो मिस कर दे, तो वैसा। अच्छा खत्म करने से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप दिख रहा है कंटेस्टेंट्स का इस बार। किसको कंपटीशन मानते हो अपना, या आपको सभी कंपटीशन है, एक का नाम ही नहीं ले सकता क्योंकि अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, पता ही नहीं है। वहां पे जाके मैं बता सकता हूँ एक दो नाम, बट अभी तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ सभी बहुत टफ है। एक्चुअल में बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। और अपने अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको काउंट करना हो या गिनवाना हो तो वो आपके लिए क्या होंगे? स्ट्रेंथ आपको क्या लगता है? स्ट्रेंथ नेवर गिव अप वाला जोन, एटीट्यूड जो है, अग्रेसिव जो रहता हूँ मैं, आई थिंक वो जब ऐसा होता है टास्क या स्टंट तो मैं ऐसा हो जाता हूँ कि वो करना है। हाँ और वीकनेस हुई है मैम फोबिया, वहाँ पे फिर मेरा एग्रेसिव नेचर भी नहीं काम आता। उस टाइम मैं ऐसा हो जाता हूँ कि भाई निकाल दो यहाँ से, वैसा।
पर करना है ना, तो जा रहा हूँ तो करके आना है। कुछ कुछ लोगों के ना लकी चार्म होते हैं, जैसे पिछले साल मुझे याद है अर्चना गौतम जो थी, उन्होंने माता की चुन्नी उनके लिए बहुत लकी थी, तो वो हमेशा अपने साथ कैरी करती थी, और उन्होंने बताया भी था। कुछ लोग स्टंट करते वक्त हनुमान चालीसा चांट करने लगते हैं, आपका कुछ वैसा है? जी मैं जय श्री राम बहुत बोलता हूँ। वो मेरे को काम करता है, शांत 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 शांत, वो वाला। प्लस मैं एक लॉकेट मेरी दीदी ने दिया है, जो दीदी एक्चुअली जो मेरे को मैनेज करती हैं आत्मिका, उनको मैं तो उन्होंने मेरे को बिग बॉस से पहले दिया था, वो सोने की चेन में पहनता हूँ। ओके। वो मैं लेके जाऊँगा। वो उसने मेरे को बहुत पावर दी थी बिग बॉस में। मतलब आई थिंक होती है पावर, कहीं ना कहीं से कुछ तो होता है यूनिवर्स की, आपको उस तरह से वो पावर। नहीं तो मैं बंद ही था वो घर, क्योंकि गार्डन में भी जब हम निकलते थे तो बंद था, शेड्स थे ऊपर। हाँ। और मैं वहां पे 3.5 महीने रहा हूँ, जबकि मेरे को फोबिया है। मैं क्या करता था, एक छोटा सा कोना होता था इतना, वहां से हल्का सा स्काई दिखता था, मैं उधर देख के खुश हो जाता था कि मैं ब्रीथ कर पा रहा हूँ। तो वो पावर भी वहां से मिलती थी। नॉमिनेशन के टाइम कि इस बार वो बचा लो, हमें थोड़ी पता बाहर अच्छा कर रहे हो या नहीं। हाँ, राइट। तो वही मंत्र है मेरा, वो करके मैं अपने आप को काम करूँगा और टास्क परफॉर्म करूँगा। लास्ट क्वेश्चन, यू नो बिग बॉस के बाद लाइफ चेंज हुई है आपकी। आप जब घर के अंदर थे शायद तब आपको रियलाइज़ नहीं हुआ होगा, बाहर आने के बाद आपने देखा होगा कि कितने लाखों लोग आपको पसंद करते थे। आपके लिए आपकी जब री एंट्री हुई थी तो खुशियाँ मनाई थी, लोगों ने, उनको पसंद आया था। लाइफ जो इस तरीके से चेंज हुई है, क्या कहेंगे उसके बारे में कि इतने लोग पसंद करने लगे, जानने लगे, घर घर का हिस्सा बन गए हो, जो शायद उडारिया से नहीं जानते थे वो बिग बॉस से जानने लगे और उनके फैमिली का हिस्सा बन गए हो? जी मैम, एक्चुअल में आप जैसे बोला, एक्चुअली मैं फैमिली का हिस्सा बन गया हूँ। क्योंकि जब भी कोई मिलता है ना मेरे को ऐसे ही मिलता है, ओ मेरा भाई भाई तुझे जीतना चाहिए था, भाई तूने फाड़ दिया। माएँ मिलती हैं, मेरा बच्चा हक करके प्रॉपरली मिलती हैं, रोती भी हैं कि तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, शगन दे के जाती हैं कि ये मेरा शगन रख, तेरे को पावर मिलेगी। तो ऐसा प्यार मिलता है। तो मैम लाइफ तो चेंज हुई है इन अ वेरी गुड वे, और मेहनत का फल मिल रहा है। मुनव्वर से कुछ बात हुई? जी मुनव्वर से होती है। क्या बोला उन्होंने बिग बॉस अपना खतरों से? बोला कि जीत के आई हो, मुझे पता है तू जीतेगा। हाँ। और तू बहुत फोकस्ड है, क्योंकि मैं उसके घर गया था तो वो बोल रहा था ये खा ले वो खा ले, मैंने कहा नहीं भाई मेरी डाइट पूरी हो गई है। तो कह रहा था मुझे पता है तू नहीं खाएगा, बहुत इस बार तू ही जीतेगा, देखियो जीत के आई हो। यस, उम्मीद करते हैं कि मुनव्वर की बात सच हो जाए और आप इस बार ट्रॉफी लेकर आए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर खतरों की खिलाड़ी 14। आई होप अपने फैंस को आप प्राउड करोगे, अपनी फैमिली को प्राउड करोगे जब ट्रॉफी लेकर आओगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस।